सत्संग जी प्रेम से कहना। आज सत्संग के दौरान अनेक गीतों में प्रेम का जिक्र सुना, उल्फत का जिक्र सुना। आवाज़ दी गई कि ये मिशन प्रेम का मिशन है, भाईचारे का मिशन है। सतगुरु का जो ये पैगाम है, ये सत्य का पैगाम है। मानव को मानव से जोड़ने वाला और मानव को परमात्मा से रूबरू कराने वाला पैगाम है। तो जहाँ प्रेम की, भाईचारे की बात हो रही है, तो वो मुमकिन ही तभी हो पाता है जब जो भ्रम के आधार पर खड़ी दीवारें इंसान को इंसान से दूर करती हैं, मानव को मानव का दुश्मन बनाती हैं, मानव को मजबूर कर देती हैं इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के कर्म करने पर के मानवता ही शर्मिंदा हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जो दीवारें हैं, इसका आधार भ्रम, अज्ञानता, अंधकार। और फिर सतगुरु जब अपने ब्रह्म ज्ञान से जीवन रोशन करते हैं, तो जैसे ही रोशनी आई तो वो जो पंक्तियां के तिमिर गयो रवि देख के, कि अंधेरा उसी क्षण में खत्म हो जाता है, अज्ञानता उसी क्षण में खत्म हो जाती है। और जहां अज्ञानता खत्म हो गई तो उसके आधार पर जो टिकी हुई दीवारें, उसकी आधार पर जो टिके हुए वैर विरोध लाजमी हैं फिर वो भी खत्म हो जाएं। तो जिस मानव को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसकी अवस्था कुछ इस प्रकार हो जाती है कि जैसे एक माला देखते हैं, उसमें चाहे मोती बंधे होते हैं, चाहे मनके बंधे होते हैं, पर सूत्र जो है वो धागा होता है, एक धागे से सब बंधे हैं। ऐसे ही जिस इंसान को सदगुरु अपने ज्ञान वाली नज़र बख्श देते हैं, फिर वो भी इस सूत्र को जिससे हम सब बंधे हैं, जो हम सब में समाया है, जो हम सब में बराबर समाया है, हर घट में समाया है और हर कण कण में समाया है, फिर उसको देख पाते हैं, उसको जान पाते हैं, उसको जान लेते हैं, अपनी पहचान कर लेते हैं। और जैसे ही ये पहचान होती है तो ये प्रेम जीवन में आना लाजमी हो जाता है। जैसे ही फूल खिलते हैं वैसे ही महक आनी लाजमी हो जाती है। महक को लाने के लिए कोई अलग से परिश्रम नहीं करने पड़ते, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहाँ फूल खिल जाता है वहाँ महक आनी लाजमी है। इसी प्रकार जहाँ ये सत्य आ जाता है, जहाँ इस परमात्मा की लगता हो जाती है, भ्रम मिट जाते हैं, अंधकार मिट जाता है, वहाँ प्रेम आना लाजमी हो जाता है। फिर वो जो बात जैसे पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो आमतौर पर पड़ोसी की परिभाषा यही होती है कि जो मेरे पास या मेरे साथ या मेरे मोहल्ले में मेरे आसपास रहता है, उसे हम पड़ोसी कहते हैं। पर जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको तो ये इस बात का बोध हो जाता है कि मेरा तो निवास ही इस परमात्मा में है, मेरा निवास स्थान ये परमात्मा है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक मानव का, सारी सृष्टि का, सारी खलकत का निवास इस परमात्मा में ही हो रहा है। तो फिर
मेरे पड़ोस की परिभाषा ही बदल जाती है, विस्तार हो जाता है। जब तक तो खुद को मैं पहचानता हूं अपने इस शरीर के, अपने इस अस्तित्व के अनुसार, तो शायद मेरा पड़ोस, मेरे पड़ोसी, मेरी परिभाषा अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने शहर तक सीमित हो सकती है, अपने देश तक सीमित हो सकती है, अपने जैसे जो सोचने वाले हैं उन तक सीमित हो सकती है। किसी भी प्रकार की उसमें एक सीमित दायरे में मैं उस पड़ोस को बना सकता हूं। पर जब सदगुरु का ज्ञान मिलता है, इस बात का बोध होता है कि मेरा निवास तो इस परमात्मा में है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, ये सारी की सारी खलकत, ये सारी की सारी सृष्टि इस परमात्मा में ही निवास कर रही है। तो जब हम निवास ही एक इस परमात्मा में कर रहे हैं, फिर तो पड़ोसी वाला दूरी भी खत्म हो गई। जब बोलते हैं कि पड़ोसी है, तब भी वो दूरी है कि कोई दूर का है, मेरे घर में नहीं रहता, जो साथ वाले घर में रहता है। जीसस ने कहा जो साथ वाले घर में रहता है उससे प्रेम करो, पड़ोस में रहता है उससे प्रेम करो। और आज तो इस वचन का भी विस्तार सदगुरु ने इस प्रकार कर दिया है कि जब मेरा निवास स्थान ये परमात्मा और हर मानव का निवास स्थान ये परमात्मा, फिर तो पड़ोसी भी नहीं रहा, फिर तो एक घर में रहने वाले हो गए। अगर मैं इस परमात्मा में रहता हूं, आप इस परमात्मा में रहते हैं, फिर तो पड़ोसी वाला रिश्ता भी दूर का लगता है, फिर तो हम एक घर में हैं। इसलिए फिर भाईचारा स्थापित करना आसान हो जाता है, क्योंकि आधार, मूल ये ज्ञान बन जाता है। सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान इस भाईचारे का आधार बन जाता है, और तभी ये मुमकिन भी है। वरना तो दूरियां, वरना तो नाना तरीके की बातें हैं जो हमें किसी से दूर कर सकती हैं। हो सकता है मैं ये सोचूं कि जो मेरे जैसे खाते पीते हैं, मेरे जैसे सोचते हैं, सिर्फ उन तक ही मैं पहुंच सकता हूं, या वो ही मेरे लायक हैं। हो सकता है मैं कहूं कि कोई जो मेरे घर के आसपास रहते हैं या मेरे जितना कमाते हैं, मैं सिर्फ उन तक ही पहुंच सकता हूं, या सिर्फ वही मुझ तक पहुंच सकते हैं। कोई भी दीवार इंसान खड़ी कर लेता है। कितने पुरातन समय से हम ये जात पात नाम की दीवारों को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अगर इंसान उस जात पात से ऊपर उठता है तो नाना तरीके की नई कोई दीवारें, नई कोई खंडन कर लेता है। और जब तक इंसान की दृष्टि खंडन कर रही है, जब तक बंटवारे कर रही है सोच में, देखने में, तोलने में, जब तक खंडित, विभाजित तरीके से मानवता को मैं देख रहा हूं, तब तक ये जो नजर है मेरी, ये जो दृष्टि है मेरी, ये सत्य वाली नहीं हुई है। सत्य वाली जो नजर हो जाती है, ब्रह्मज्ञानी वाली जो नजर हो जाती है, वो खंडन नहीं कर सकती, विभाजित नहीं कर सकती, वो बंटवारे नहीं कर सकती, क्योंकि उसको एक एकत्व का बोध हो जाता है, एक ही दिखता है। इस एक को जान लेते हैं, मान लेते हैं, और फिर इस एक के साथ एक होने का प्रयास करते हैं भक्ति की राह पर चलते हुए। तो अगर तो नजर अभी भी ऐसी है जो फर्क देख रही है, कहने को मैं बहुत धार्मिक हो सकता हूं, कहने को मैं ना जाने नाना तरीके के प्रयास कर सकता हूं, परमात्मा का नाम ले सकता हूं, मंदिर मस्जिद तीर्थ स्नान कर सकता हूं, मालाएं फेर सकता हूं, त्याग कर सकता हूं, दान कर सकता हूं, पर अगर नजर अभी भी बंटवारे कर रही है, अभी भी किसी को ऊंचा किसी को नीचा मान रही है, अभी भी किसी को गैर बेगाना मान रही है, तो अभी नजर एकत्व वाली नहीं हुई है, अभी नजर धार्मिक नहीं हुई है। तो जिस जिस संत ने इस परमात्मा को प्राप्त किया, जो सही मायनों में धार्मिक हुए, उनकी नजर से फिर वो विभाजन खत्म हो जाता है, बंटवारा खत्म हो जाता है। फिर इस एक के दर्शन करते हैं। तभी कहा गया है कि गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, क्योंकि
सदगुरु ये आंख बख्शते हैं, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान ये नजर बख्शता है। जैसी नजर अर्जुन को मिली, कृष्ण भगवान ने जब ज्ञान चक्षु दिए युद्ध के मैदान में, सोच के देखें जान पर बात बनी हुई है, ऐसा नजारा बना हुआ है, लाखों लाखों युद्ध में खड़े हैं। ऐसे क्षण में जहां इंसान सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा हो कि अगले क्षण में सांस मिलनी भी है बचनी भी है, नहीं पता, ऐसे तीव्र घड़ी में भी अर्जुन को ये नजर बख्श दी गई, ये दर्शन दे दिए गए, विराट स्वरूप दिखा दिया गया। ये बात ही उसके जो बोध में थी कि मेरे मारने से कोई मरता है तो मैं सामने खड़े हुए परिवार को कैसे मारूं, तो इस बात का बोध करा दिया गया कि अगर तू ये सोच रहा है कि तेरे मारने से कोई मरता है, तू मारेगा तो कोई मर जाएगा, तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो बच जाएगा, तो ये तेरा भ्रम है, ये तेरी अज्ञानता है। तू करता नहीं है अर्जुन, करता कृष्ण भगवान ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा करता मैं हूं, और फिर ये विराट स्वरूप दिखाया। तो जब ऐसी तीव्र घड़ी में ये नजर मिल सकती है तो हम तो फिर बहुत सुखों में जी रहे हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा की तीव्रता जरूरी है। जिज्ञासा है, भूख है, प्यास है, तो ये अमृत प्राप्त हो सकता है, ये नजर प्राप्त हो सकती है। और जब ये नजर प्राप्त हो जाती है तो इंसान का जो सबसे बड़ा भ्रम है, जो दर्शाता है कि इंसान अज्ञानता वाली अवस्था में है, जो भी कहा गया गफलत में सोने वाले, कि वो ये कि वो खुद का कर्ता मान के जी रहा है। वो सोचता है मैं करता हूं, मैं करता हूं तो होता है, मैं करूंगा तो होगा, खुद को कर्ता समझता है। और वहीं जो भक्त है, जिसने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वो समझ जाता है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि ये परमात्मा करने वाला है। मैं अगर कुछ हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका साधन, इंस्ट्रूमेंट। ये अवस्था बन जाती है भक्त की, धार्मिक व्यक्ति की। और अगर मैं खुद को कर्ता मान के जी रहा हूं तो चाहे मैं नाना तरीके के उपयोग कर लूं धार्मिक होने के, जीवन अभी भी अज्ञानता वाला है, क्योंकि खुद को परमात्मा से बड़ा मान रहा हूं, खुद को कर्ता मान रहा हूं। ये बहुत बड़ी भूल है इंसान की, मानव की। और इसी भूल से जब इस वाली अवस्था में आ जाते हैं कि इस परमात्मा को जानकर मान लेते हैं कि यही करता है, देख लेते हैं कि यही करता है, ये करता है तो होता है, राम किया सो हुआ, राम करे सो होए, ये अवस्था संत की, ये अवस्था भक्त की बन जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये सांसें भी अगर चल रही हैं तो इस कर्ता ने मुझे ये सांसें बख्शी हैं तो चल रही हैं, और जब तक ये कर्ता ने सांसें बख्शी हुई हैं तब तक ये चलने वाली हैं। तो मरना है तो इस शरीर ने मरना है, पर ये जो आत्मा, जिसके कल्याण के लिए संतों ने आवाज दी, गुरुओं ने आवाज दी, युगों युगों से आवाज दी कि अपनी इस आत्मा का कल्याण कर लिया जाए, इस परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाए, ताकि जब अंत श्वासें आएंगी तो इस परमात्मा में लीन होना है इस आत्मा ने, इसे ये बात पता हो। 84 लाख योनियों का जिक्र होता है कि कितने शरीर बदल बदल के ये अवसर मिला है कि भई परापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, कि ये गोविंद को मिलने की बारी है। ये मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है, 84 लाख योनियां, और उसके बाद ये तन। इसलिए इसकी महत्वता बताई गई है, इसलिए कहा गया है कि बहुत भागों से मिलता है, कि ये मिला है कि अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, देख सकें, जान सकें। ये जो भ्रम बन गया है कि ये शरीर है, शास्त्रों में ये बात बड़ी साधारण सी बार बार लिखी जाती है कि जैसे हम वस्त्र बदलते हैं,
आज जो कपड़े पहने हैं कल दूसरे कपड़े पहनेंगे, कल कुछ और कपड़े पहनेंगे। वैसे ही आत्मा ने शरीर बदला है बार 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 बार, और वो खुद को शरीर मान बैठी है। दास ने पहले भी ये उदाहरण दिया कि सोचें हम जो रोज वस्त्र बदलते हैं और जो सबसे प्रियतम वस्त्र हो हमारा, हम खुद को वो वस्त्र ही मानने लग जाएं। अगर कोई ऐसा खास वस्त्र है शायद जो मुझे सबसे प्रिय है, किसी खास दिन पे पहना था या किसी खास व्यक्ति ने मुझे दिया था, और मैं कहने लगूं कि मैं ये वस्त्र हूं, मैं ये साड़ी हूं, मैं ये लहंगा हूं, मैं ये सूट हूं, मैं ये कुर्ता हूं, तो कैसे हम कहेंगे कि इंसान लगता है थोड़ा सा पगला गया है, पागलों जैसी बातें कर रहा है। और यही इशारा किया गया है कि आत्मा की अवस्था ये हो गई है कि ये जो इतने भागों से मानव तन मिला है, सर्वोत्तम योनि में आते ही 84 लाख बार शरीर बदलते बदलते जब ये मानव तन मिला, तो इस तन के साथ इस प्रकार की आसक्ति, इस प्रकार का जुड़ाव हो गया है कि खुद को ही शरीर मानने लग जाती है ये आत्मा। जैसे मैं खुद को मानने लगे मैं कोट पैंट हूं। तो जब हम ये बात खुद के लिए कहते हैं कि मैं वस्त्र खुद को मानने लगूं, तो एकदम से लगता है ये कैसी नादानी वाली बात है, ये कैसी मूर्खता वाली बात है। पर ठीक यही बुलेखा, ठीक यही भ्रम इस आत्मा को हो जाता है। तभी फिर संतों ने आवाज दी है युगों युगों से कि अपनी आत्मा का कल्याण करना, इस मानव तन में आके सिर्फ एक यही कार्य है जो कर लेना चाहिए। यही एक कार्य है जिसके लिए मानव तन मिला है। यही कार्य है जिसके लिए इस मानव तन को सर्वोत्तम कहा गया है कि अपनी आत्मा को हम जगा सकते हैं। इसे पता चल सकता है ये किसका अंश है, इसने कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, क्या यात्रा है। और जैसे ही इस बात का बोध हो जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो ये जो जीवन हम जी रहे हैं इसको जीने की भी कला आ जाती है। इसमें भी एक आनंद की अवस्था में इंसान इस जीवन को गुजारता है, खुद भी खुश सुखी आनंदमय जीवन जीता है और सबके लिए फिर एक वरदान का रूप बनता है। तो फिर उसके भाव वो हो जाते हैं कि नर सेवा नारायण पूजा, क्योंकि सब में ही इस परमात्मा के दर्शन करता है। और फिर सबके लिए सेवा भाव, सबके लिए प्रेम, सबके लिए शुभकामनाएं, सबकी खुशी में खुद को खुश देखता है। तो ऐसा इंसान वाकई ही फिर वरदान का रूप बन जाता है। और ये मुमकिन तभी है जब अपनी पहचान हो जाए, जब ये सत्य का बोध हो जाए। वरना तो नाना तरीके के इतने भ्रम है, इतना गहन अंधकार है कि इंसान अपने आसपास इस भ्रमों के जाल को बना के उसी में फंसा रह जाता है। तो ये बहुत अनिवार्य है, अति जरूरी कि इंसान इस परमात्मा को जान सके, धार्मिक होना क्या है इस बात का बोध कर सके, जीवन जीने की कला क्या है इसे जान सके, ताकि खुद भी एक आनंदमय जीवन जिए और सारी ही मानवता के लिए एक वरदान का रूप बने। प्रेम की सिर्फ बात ना हो, प्रेम सिर्फ एक शब्द ना हो, प्रेम मेरा जीवन हो जाए। प्रेम की महक से मैं जहाँ जाऊं उस स्थान को मैं महका दूं, ऐसा प्रेम जीवन में आए। और ये तभी मुमकिन है जब अपनी पहचान हो जाती है, जब सदगुरु की शरण मिल जाती है। अभी महापुरुष बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि यहाँ जो संत हैं, महापुरुष हैं, जब भी ऐसे कोई समागम होते हैं तो कुछ संतों की जो जीविका है, जो नौकरी है, कुछों की कहीं चली जाती है, क्योंकि सब सेवा में इतनी तन्मयता के साथ योगदान देते हैं
कि शायद इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि जॉब भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दी, सेवा करी। तो ये जो अवस्था बनती है, ये कोई अगर सुन रहा हो और उसको अटपटी लग रही हो बात कि ऐसे कोई क्यों करता है, क्या ज़रूरत है, ऐसी क्या मजबूरी है, तो ये मजबूरी नहीं, ये प्रेम का रिश्ता है। अपने सदगुरु के साथ प्रेम का रिश्ता है, इस परमात्मा के साथ प्रेम का रिश्ता है कि ये सेवा का जो मौका आया, दर्शनों का जो अवसर आया, तो वो रूह खिल उठती है, वो आत्मा खिल उठती है। प्रेम इस प्रकार अपना रूप दिखाता है कि बाकी चीज़ें फिर फीकी पड़ने लग जाती हैं, फीकी लगने लग जाती हैं।